हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी के लिए मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए यानी क्या होगा, यानी हेल्पफुल होगा, यानी सहायक होगा। यानी ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक विद्यार्थी सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले भी विद्यार्थी इस क्लास को देखकर कुछ सीख सकते हैं। आज के मैथ की क्लास में हम पढ़ेंगे औसत यानी एवरेज में आयु यानी उम्र संबंधित सवालों को देखेंगे कि किसी की आयु यानी उम्र संबंधित औसत के सवाल किस प्रकार कैसे पूछे जाते हैं, इन सवाल को देखेंगे। ये हमारा आज का औसत का 5वां क्लास है। इसके पहले हमने 4 क्लास करा चुके हैं। यदि आप लोगों को उन क्लास को देखना को जाकर हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर देखिए, तब इस क्लास को देखिए। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे यानी औसत में आयु और उम्र संबंधित सवाल। लेकिन कक्षा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिपीट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारी क्लास को देखते हैं तो अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहायता कीजिए और हमारे फेसबुक को भी फॉलो कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में देखिए आज की क्लास हमारा क्या है, औसत यानी एवरेज आयु या उम्र संबंधित सवाल पढ़ेंगे। आयु या उम्र संबंधित देखिए क्या है। पहला सवाल दिया है हमारा, क्या दिया है पहला सवाल में। देखिए 4 भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष है। यदि पिता की उम्र जोड़ दे तो औसत आयु में 8 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी। तो देखिए ऐसे सवाल हम कैसे लगाते हैं। तो देखिए हल क्या लिखेंगे, हल। तो देखिए हम पहले औसत क्या लिखते हैं। औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत बराबर होता है कुल परिमाणों या राशियों कहिए परिमाणों का योग यानी जितनी वाई दिया हो, जितने लोगों की आयु उनका योग और कुल संख्या परिमाणों की संख्या, परिमाणों की संख्या या राशियों की संख्या आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 4 भाइयों की औसत आयु क्या है 10। तो औसत आयु 10 दिया है। हमें वाई यानी परिमाणों का वाई का योग पता नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाई मान लेते हैं और हम 4 भाई हैं तो 4 लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 भाई 40 बराबर वाई, यानी वाई बराबर 40 हो गया। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। यानी चारों भाइयों की उम्र का योग क्या है 40। लेकिन अब पिता की उम्र जोड़ देने पर क्या हो जाएगा, तो पिता की उम्र जोड़ देने पर 8 वर्ष वृद्धि हो जाएगी। तो औसत क्या हो जाएगी 18 वर्ष। क्या हो जाएगा 18 वर्ष। और योग यानी वाई क्या हो जाएगा, पिता के साथ योग क्या हो जाएगा ए वाई। उसके बाद यहाँ 3 लोग हो जाएंगे, पिता तो 3 लोग हो जाएंगे। तो 18 17 54 क्या हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा यहाँ, अरे सॉरी, यहाँ 5 लोग हो जाएंगे, 4 है वहाँ, यहाँ 5 लोग हो जाएंगे 5। तो हमारा 18 पच्चीस क्या हो जाएगा 90। 18 पच्चीस क्या हो जाएगा 90। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो देखिए अब हमारा पिता की वाई कितनी होगी, पिता की वाई क्या होगी। अब पिता की आयु, क्योंकि ये बच्चों का वाई चारों 5 बच्चों का उनके वाई का योग कितना है 40 है और पिता को उसमें मिला दिया गया तो कितना हो गया 90 हो गया औसत, यानी योग सब योग 90। तो हम क्या करेंगे, पिता की आयु यानी क्या होगा, पिता की आयु और मान लेते हैं पिता की आयु x वर्ष है, तो इसी में x जोड़ देते हैं, x जोड़ देते हैं। पिता का x वर्ष है तो इसी में x जोड़ देते हैं। देखिए x हमने जोड़ दिया। अब देखिए y का मान हम क्या रख सकते हैं, y का मान हम 40 रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 90 बराबर 40 और धन x हो जाएगा। क्या हो जाएगा धन x हो जाएगा। और तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 40 बराबर 50 वर्ष। कितना 50 वर्ष एक पिता का उम्र होगा, लेकिन अधिक है, लेकिन 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 2 वर्ष बाद। तो 52 में 2 जोड़ देंगे, 50 2 यानी 50 2 क्या हो जाएगा 52 वर्ष हो जाएगा। तो पिता की उम्र क्या 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 52 वर्ष। ये हमारा इसका आंसर है। तो माना पिता की उम्र हम मान लेंगे क्या x मान लेंगे। तो ऐसे सवाल को इस प्रकार लगाते हैं। देखिए एक बार इसे और समझिए। देखिए 4 भाइयों की औसत उम्र क्या है 10 वर्ष। यदि पिता की उम्र जोड़ दे तो औसत उम्र में 8 वर्ष वृद्धि हो जाता है। तो 2 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी। देखिए अब औसत क्या होता है, औसत होता है परिमाणों का योग यानी राशियों का योग, यानी परिमाणों की संख्या या राशियों की संख्या लिखिए। तो क्या है संख्या यानी औसत दिया है, औसत 10 दिया है, 4 5 भाई, अरे 4 भाइयों का औसत क्या दिया है
यानी 10 दिया है, कुल योग हमें नहीं पता है तो वाई हम लिख दिए। अब बटे 4 पुत्र है 4, इसमें बटे कर दिए। अब 10 में 4 का गुणा 40, यानी वाई बराबर 40 हो गया। अब क्या करेंगे, ये पिता की उम्र, माना पिता की उम्र जोड़ देंगे, तो माना पिता की उम्र 100 वर्ष है तो वाई में 100 वर्ष जोड़ देंगे तो हमारा औसत क्या हो जाएगा 18, क्योंकि 10 का 8 बढ़ जा रहा है, क्या हो जा रहा है वृद्धि, तो 10 8 18 हो जाएगा। और वाई धन x बटे 5, क्योंकि 4 पुत्र और एक पिता मिल गए तो संख्या हो गया 5, तो 18 × 90 बराबर वाई धन x हो गया। देखिए वाई बराबर हम क्या रख सकते हैं, वाई बराबर 40 रख सकते हैं, तो 90 बराबर 40 धन x, यानी x बराबर 90 माइनस 4 बराबर 50 वर्ष आ गया, यानी पिता को क्या हो गया 50 वर्ष। लेकिन ये क्या पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, ये वर्तमान वायु है, ये बता तो क्या वर्तमान है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा पिताजी 52 वर्ष, 50 में 2 52 वर्ष। इस प्रकार से आप ऐसे सवाल को लगाएंगे। देखिए हम अगले प्रश्न को अपने देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए ए बी और सी के वर्तमान आयु की औसत 25 वर्ष है। तीन लोग हैं जो उनकी वर्तमान आयु होता है 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु क्या होता है 30 वर्ष, तो सी की आयु क्या होगी। अब देखिए पहले तीनों की औसत आयु क्या होगी, ए बी सी की औसत आयु, औसत आयु क्या हो जाएगी, औसत आयु यानी आयु मान लेते हैं योग, इनकी औसत आयु का योग पता नहीं है तो हम वाई लिख देंगे। अब बटे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, कितना लोग हैं 3। यहाँ क्या दिया है औसत दे दिया है, औसत क्या दिया है 25 दे दिया है, तब 25 बराबर वाई बटे 3 हो गया, वाई बटे 3 हो गया तो 25 3 75, 25 3 क्या हो गया 75 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 75, वाई बराबर क्या हो जाएगा 75। अब देखिए कह रहा है यानी ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है, तो ए बी की औसत आयु क्या हो जाएगी, ए बी की औसत आई हम निकालेंगे तो वही लिखेंगे, यानी योग योग यानी मान लेते हैं उनका योग क्या था x है, क्या है उनका योग x है, उनकी संख्या क्या है 2, 2 लोग हैं तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ औसत दिया है क्या 30 दिया है, तो 30 बराबर x बटे 2, x बटे क्या हो जाएगा 2, अब 30 गुना 7 क्या हो जाएगा 7, यानी x बराबर 7, ये यानी दूसरा योग इनका 7 है इन दोनों को, तो सी का क्या होगा, अब सी की वाई क्या होगी, अब हम तीनों को पता है क्योंकि ए प्लस बी और प्लस सी और माइनस ए प्लस बी कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का औसत आयु क्या था 75, यानी वाई माने थे वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स क्या है वाई माइनस एक्स है, तो वाई का मान कितना आया है 75, 75 एक्स मान कितना आया 60, तो 75 में 60 निकालेंगे तो क्या होगा 15 वर्ष, कितना हो जाएगा 15 वर्ष। ये हमारा इसका यानी औसत आयु 15 होगा, यानी सी का औसत आयु केवल औसत आयु नहीं 15, सी का वाई होगा 15 वर्ष, सी का वाई क्या होगा 15 वर्ष, यानी इस तरह से हम औसत आयु निकालते हैं। तो देखिए ए और बी और सी की वर्तमान आयु औसत 25 वर्ष है, तो ए बी सी की औसत आयु यानी वाई बटे 3, यानी ए दिया औसत आयु 25 दिया तो वाई बटे 3, 25 75, वाई बटे 75 हो गया पहला समीकरण। और ए बी की औसत आयु माना इनका योग x है, x बटे 2 लिखेंगे, 2 की 30 दिया है तो 30 बराबर 1 बटे 2, 2 का 30 में 7 हो जाएगा, 7 बराबर 1, ये दूसरा समीकरण है। अब क्या होगा सी का हमें निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस ए प्लस बी हटा देंगे, तो इनका मान क्या माना था वाई माइनस ए से योग माना था, तो y का मान 75 आया है और x का मान 60, 60 घटाएंगे यानी 15 वर्ष, c का y क्या होगा 15 वर्ष। इस तरह से लगाते हैं। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखें, हमारा अगला प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखिए एक परिवार क्या है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है, चलो सबसे पहले अरे सबसे बड़े व्यक्ति जिसकी आयु 95 वर्ष की मृत्यु हो जाने पर परिवार की औसत आयु क्या होगी। ठीक, अब देखिए पहले उसके साथ क्या थी औसत आयु का योग निकालेंगे, तो औसत आयु क्या होगा, औसत आयु बराबर होगा यानी कुल कुल परिवार के आयु का योग, परिवार के आयु का योग और बटे परिवार की संख्या, बटे परिवार की संख्या लिख देंगे, यानी परिवार की संख्या, ये समझिए परिवार की संख्या क्या है, परिवार की संख्या, तो औसत क्या दिया है 40 वर्ष दिया है, कितना दिया है 40, और कुल योग नहीं दिया तो हम वाई मानेंगे, और कितना 6 परिवार दिए हैं तो 6 का 40 में गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 यानी 240 वाई, यानी योग हो गया क्या 240 हो गया। अब देखिए इसमें बूढ़े का जो 95 वर्ष का मृत्यु हो गया तो शेष परिवारों का आयु का योग, शेष परिवार के आयु का योग क्या हो जाएगा
योग बराबर हो जाएगा 240 माइनस 95 निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा और 145 बच गया। तो इनका योग क्या होगा, अब एक परिवार मर गया यानी मृत हो गया तो 5 लोग बचे, तो यानी शेष परिवारों की औसत, शेष परिवारों की आयु का औसत निकालेंगे। शेष परिवारों की आयु का औसत क्या हो जाएगा, यानी उनका योग होगा, योग जो योग क्या बचा है 145 बचा है, और परिवार कितने बच्चे हुए हैं, 5 लोग बचे हैं। तो 5 गुना 10 5 9 45 29 हो जाएगा, औसत आयु आ जाएगा 29 हो जाएगा। 5 गुना 10 5 9 45 इस तरह से हो जाएगा 29 वर्ष इनका शेष परिवार का औसत आयु हो जाएगा। अब देखिए हम अगले नंबर प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। क्या है, 15। 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश होने के बाद औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु बताइए, औसत आयु बताइए। अब देखिए औसत आयु निकालेंगे, वही औसत बराबर होता है क्या, यानी वायु का योगफल बटे संख्या। तो ये औसत बराबर दिया है औसत बटे योग, यानी वायु का योग, आयु का योग बटे विद्यार्थियों की संख्या, यानी विद्यार्थियों की संख्या। औसत क्या दिया है, यानी एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 दिया है। क्या दिया है, 15 है, योग तो दिया नहीं है 40, अब बटे कितना 40 विद्यार्थी हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 यानी 600। क्या, y बराबर 600 हो जाएगा, यानी ये 40 लोगों का योग का क्या 600 था, लेकिन 10 नए और विद्यार्थी आ गए, तो 10 यानी संख्या क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो इसमें वृद्धि क्या, औसत में वृद्धि हो जा रही है, यानी 15 प्लस 0.2 बराबर मानते उनका योग x था। क्या था, यानी नए विद्यार्थियों का योग क्या था, x था। x अब बटे अब 50 हो जा रहा है, संख्या क्या हो जा रहा है 50, 10 बढ़ जा रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ 15 क्या हो जाएगा 2 बराबर y धन x बटे 50। 50 का इसमें यानी पूरा करेंगे तो 5 गुना 10 हासिल 1 5 25 25 1 26 हासिल है 2 5 का 5 2 7 और 1 जीरो लिखेंगे, तो एक अंक में दशमलव लगाएंगे यानी 760 बराबर y धन x। अब y का मान कितना आया है, y का मान आया है हमारा 600, तो y का मान 600 रख देंगे तो हो जाएगा 660 बराबर 600 धन x। क्या हो जाएगा, धन x हो जाएगा। अब x यहाँ घटा देंगे तो 760 माइनस 600 बराबर x, बचेगा कितना, यानी 160। कितना बचेगा, 160 ही बचेगा। इनका औसत क्या हो जाएगा, अब औसत हो जाएगा, अब ये 10 लोगों का योग है, 10 विद्यार्थियों का योग, तो 160 बटे 10 हो जाएगा, 160 बटे 10 तो 0 0 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 16। इनका औसत क्या आ जाएगा, 16 वर्ष। इनका औसत कितना आ जाएगा, 16 वर्ष। 10 विद्यार्थियों जो है 10 विद्यार्थी बाद में आए तो उनका औसत क्या होगा, 16 हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले सभी जो 40 विद्यार्थी थे उनके औसत दिया है, उनका हम वाई का योगफल निकालेंगे। तो औसत बराबर योग फल वाई माना बटे 40 गुणा 600 आ गया योग। अब जब 40 विद्यार्थी और सम्मिलित हो गए हैं तो उनका हम योगफल निकालेंगे। तो 15 औसत में 0.2 वृद्धि हो रहा है, तो 15 धन 0.2 बराबर वाई धन एक्स, यानी माना 10 विद्यार्थियों के वाई का योग एक्स है, तो एक्स रख दिया, वाई धन एक्स। अब बटे 50 हो गए, संख्या कितना हो गया 50, 50 का इसमें गुणा कर दिए तो 760 आ गया बराबर वाई धन एक्स। और वाई का मान हम रख सकते हैं, वाई का मान 600 है, तो यहाँ वाई की जगह 600 रख दिए, यानी 700 में से 600 घटा देंगे तो एक्स बराबर 160 बचेगा, जो कि 10 विद्यार्थियों के आयु का योग है। अब औसत निकालेंगे तो औसत बराबर योग बटे 10 विद्यार्थी संख्या, तो 160 बटे 10, 10 का भाग देंगे तो 16 इनका औसत आएगा। इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 देखिए। एक औरत और एक उसके पति की औसत आयु 30 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा हो गया। अब परिवार की औसत आयु का होगी। तो देखिए पहले दोनों लोग की वाई का योग निकालेंगे, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर दोनों की वाई का योग, दोनों के वाई का योग निकालेंगे, दोनों का का योग बटे 2 संख्या बने। तो यहाँ औसत क्या दिया है 23 दिया है, अब मानते योग क्या है वाई है बटे 2 दिया है, तो 23 गुना 46 बराबर वाई। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, समझ लीजिए 23 वाई। अब देखिए 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो हमारा औसत कितना होगा, 5 वर्ष बाद औसत कितना होगा, तो 5 वर्ष क्या होगा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद परिवार का औसत, परिवार का औसत क्या हो जाएगा,
अब देखिए क्योंकि ये इनके उस समय के वाई 46 वर्ष था तो 46 लिख देंगे, यानी जो कि था यानी वाई था, वाई मानेंगे, लेकिन 5 वर्ष इनका पत्नी का बढ़ेगा, 5 वर्ष पति का बढ़ेगा, 1 वर्ष का बच्चा है तो ये बढ़ जाएगा। अब बटे अब संख्या 3 हो गया क्योंकि वो और बच्चा 3 हो गए। तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 5 का मतलब 46 दिया है, वाई का मतलब यहाँ 46 हम रख देंगे। अब 5 क्या होगा, एक 5 5 10 एक 11 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ 7 और 5 57/3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27 19 हो, 3 एकम 3 9 27 19 वर्ष तीनों का औसत होगा, यानी माता पिता और बच्चे का 19 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से लगाते हैं, पहले औसत देखेंगे क्या होता है। तो देखिए पहले हम क्या किए, औरत और उसके पति का औसत यानी दोनों के वार का योगफल निकाले थे। औसत था 23 बराबर वाई बचे 2 तो 2 दूनी 23 आ गया। अब 5 वर्ष बाद परिवार की औसत है, 5 वर्ष बाद पत्नी का भी 5 वर्ष बढ़ेगा, पति का भी 5 वर्ष बढ़ेगा, 1 वर्ष बच्चा हो जाएगा। तो वाई में 5 5 और 1 जुट जाएगा, तो वाई का मान 46 और 11 यानी 57 हो जाएगा, 57/3। और क्योंकि 2 लोगों से बच्चा संख्या 3 हो गया, 3 का भाग देंगे तो 19 आएगा, औसत आएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर हम क्या देखते हैं, 6 देखते हैं। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, 8 वर्ष है, और माता पिता के साथ औसत आयु 22 वर्ष है। क्या है, 22 वर्ष है, 22 वर्ष है। तो देखिए पहले 6 पुत्रों की औसत आयु का योग निकालेंगे। तो औसत 6 पुत्रों की आयु का योग, आयु का क्या हो जाएगा, योग। अब बच्चे 6 पुत्र हैं, 6 लिखेंगे। तो क्या दिया है यहाँ, 8 दिया है, 8 बराबर मान के वाई मान लेते हैं 6 हो गया। क्या हो गया, 6/48, क्या हो गया 6/48, यानी यहाँ पुत्रों का उम्र क्या हो गया, 6/48 वर्ष हो गया। अब माता पिता का सहित मतलब 2 माता पिता तो 8 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, औसत औसत बराबर हो जाएगा। तो यानी माता पिता दोनों की उम्र मान के x हो गया, वाई धन एक्स। अब बटे यहाँ क्या होगा, 2 यानी 6 और 2 बढ़ जाएंगे तो 8 हो जाएगा, संख्या क्या होगा 8। अब देखिए क्या हो गया, इनका औसत कितना है, 22 है, माता पिता क्या है 22, और वाई धन एक्स बटे 8 हो गया। तो 8 गुना 16 से 8 गुना 16 70 है, और वाई धन एक्स बराबर 70। और वाई का मान हम क्या रख सकते हैं, 48 रख सकते हैं। तो 176 बराबर 48 धन एक्स, क्या हो गया 48 धन एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 176 में से 48 घटा देंगे, क्या बचेगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 6 समय 7 जाएगा 2, 128। एक्स बराबर क्या हो गया 128, जो कि ये माता पिता दोनों का क्या है, योग है। लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया है, यदि पिता की आयु माता से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु क्या होगा। तो यानी माता के माना यक्ष है, माता की आयु मान लेते हैं ए है, तो पिता की आयु क्या होगा 8, यानी ए धन 8, ये दोनों का यानी जोड़ने तो क्या हो जाएगा 128। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ए बराबर 8 घटा देंगे, 128 में से 8 घटा देंगे तो बराबर 120 बचेगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, यानी 120/2, यानी 212 60 वर्ष, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा 60 वर्ष। उस समय माता की उम्र क्या थी, 60 वर्ष थी, उस समय क्या थी, माता की उम्र 60 वर्ष थी। तो इस तरह से हम ऐसे आयु संबंधित प्रश्नों के औसत को लगाते हैं। औसत बहुत आसान विषय है, बस आपको ध्यान से सवाल को पढ़ना और देखना है क्या पूछ रहा है, और औसत का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये औसत का आयु या उम्र वाले सवाल अच्छे लगे होंगे और आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा। अब आयु संबंधित आप सवाल औसत में नहीं फंसेंगे। और यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बड़ा सहयोग दीजिए, और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए।